Hello, my dear students. How are you all? I hope you will be all right. And you are warm welcome in my YouTube channel English World with Varsha. And today I am here with the detailed summary of Chapter 3 Deep Water of Class 12 Flamingo English NCERT book. This story, Deep Water, has been taken from the author William Douglas' autobiography of Men and Mountains. In this story, William Douglas tells about his fear of water and how he conquered it by determination and willpower. ओपनिंग स्टोरी, जैसे ही कहानी स्टार्ट होती है, नरेटर जो विलियम सी डगलस है वो हमें बताते हैं कि एक बार याकिमा में एक YMCA में स्विमिंग पूल था, जहाँ पर राइटर क्या करते हैं, वो खुद को स्विमिंग करने के लिए ले जाते हैं। वो क्यों अपने आप को स्विमिंग के लिए ले जाते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। देखो, जब विलियम सी डगलस 3 या 4 ईयर्स के थे तो वो अपने फादर के साथ सी साइड पर जाते हैं, और कैलिफोर्निया में वो सी होता है, वो अपने फादर के साथ जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर वो अपने पानी से बहुत उनको डर लग रहा था, तो वो क्या किया कि उन्होंने अपने फादर को कस के पकड़े रखा और पापा के गोद में थे। बट वाटर की इतनी तेज़ी से वेव्स आती है कि वो विलियम सी डगलस को क्या करती है, पानी में बहा ले जाती है और उनके फादर से उनको अलग कर देती है। फिर वो पानी में काफ़ी दूर तक बहकर चले जाते हैं। तब से उनके मन में एक बहुत ही ऑरर एक्सपीरियंस हो जाता है। उनका जो वाटर के साथ, समुद्र के साथ, स्विमिंग के साथ, पानी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही बैड हो जाता है, और बचपन से ही उनको पानी से बहुत डर लगने लगता है। फिर दैट बैड एक्सपीरियंस, जब कैलिफोर्निया के सी बीच पर उनके साथ इतना बैड एक्सपीरियंस हैपन होता है, उसके बाद वो कभी भी किसी भी रिवर में, किसी भी पुल में स्विमिंग के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि विलियम सी डगलस के अंदर बचपन से ही वाटर से एक बहुत बड़ा टेरर आ गया था। और आगे नैरेटर बताता है कि अब जब वो 10 या 11 साल के हो चुके थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे उनके जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि स्विमिंग के लिए पूल में जाते हैं, तो उनका भी मन करता है। लेकिन फिर उनके अंदर वो टेरर आ जाता है कि अगर मैं गया पानी में स्विमिंग के लिए और मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया, मेरी डेथ हो गई या मैं वाटर में डूब गया, ऐसी कुछ उनके अंदर बैड बैड फीलिंग्स आने लगती है। तो मैंने आपको बताया कि जब वो 10 या 11 वर्ष के हो गए थे तो फिर से उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि याकिमा में एक YMCA पूल है जहाँ पर वो स्विम के लिए जाने का डिसीजन करते हैं। जब वो 10 या 11 वर्ष के हो जाते हैं, विलियम सी डगलस YMCA पूल में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको याकिमा रिवर थोड़ा ऑरर लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि जो ये YMCA पुल है ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इसकी जो डेप्थ है वो केवल 9 फीट की है, और जिसकी विड्थ है ये केवल 3 फीट की है। और फिर उसके बाद विलियम सी डगलस ने अपने आप को स्विमिंग के लिए बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खुद को तैयार किया, और उन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर कलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वाटर विंग्स को पहना और वाटर पुल में वो जाते थे। जैसा कि अदर बच्चे स्विमिंग करते थे देख करके वो भी वैसे कॉपी करके वो वाटर विंग्स के साथ जाते थे, क्योंकि उनको पानी में डर लगता था, उनको ऐसा लगता था कि वो डूब सकते हैं, इसलिए वो वाटर विंग्स के साथ जाते थे ताकि उनकी डेथ ना हो, वो पानी में डूब ना सके। खुद के प्रोटेक्शन के लिए वाटर विंग्स के साथ रिवर में जाते थे। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक ठाक था, वो इवन पूल पर YMCA पूल पर जाया करते थे, और जैसा अदर बच्चों को देखते थे वो देखकर वैसे ही स्विमिंग की कॉपी किया करते थे, खुद भी वैसे तैराकी करते थे। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि विलियम सी डगलस उस YMCA पूल पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और पानी एकदम शांत था, जो पुल में पानी था वो एकदम स्टिल था। फिर विलियम सी डगलस को डर लगता है, वो अकेले पानी में नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि और सब बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बाद मैं पानी में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया तो मुझे कौन बचाएगा। उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेले वाटर में चले जाएँ। और वो बीच के किनारे ऐसा सिटिंग पोजीशन में बैठे होते हैं, तभी अचानक से पीछे से एक मोटा सा लड़का आता है, और वो क्या करता है कि विलियम सी डगलस को पीछे से, जैसे वो सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं, उनको उधर से धक्का देता है, और धक्का देते हुए बोलता है स्किनी, आओ मैं तुम्हें डक बनाता हूँ। और उस सिटिंग पोजीशन में, डक पोजीशन में वो उनको धक्का देता है। विलियम सी डगलस पानी में बैठने की ही पोजीशन में बैठते बैठते नीचे की ओर जाने लगते हैं। और इस तरह से जब विलियम सी डगलस को पानी में धक्का दिया जाता है तो वो पानी के एकदम अंदर चले जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी उनके मुंह में भी चला जाता है। वो सांस लेते हैं, उसके जरिए उनके मुंह में पानी चला जाता है, क्योंकि उनको स्विमिंग के दौरान ब्रीदिंग की आर्ट नहीं आती थी। अब विलियम सी डगलस के अंदर पानी का टेरर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। अब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कैसे बच पाएंगे, वो अपने आप को कैसे बचाएं। लेकिन फिर भी विलियम सी डगलस हार नहीं मानते हैं, वो कंटिन्यू वाटर से लड़ते जाते हैं, और वो अपने मन में एक प्लानिंग बनाते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही मैं वाटर में
अंदर जाते जाते मैं जैसे ही सरफेस को टच करूँगा अपने पैरों से, मैं जैसे पुल का सरफेस नीचे जो पानी का तल है मैं उसको टच करूँगा, वैसे ही मैं एक लंबी सी छलांग मारूंगा। मैं बहुत अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा और मैं एक ऐसी छलांग मारूंगा जिससे मैं वाटर से एकदम ऊपर पुल के बाहर आ जाऊंगा। और विलियम सी डगलस ने एक डिसीजन लिया कि जैसे ही उनके पैर नीचे जाएंगे वो छलांग लगाएगा और सतह पर आ जाएगा। पर वहाँ पर वाटर के अंदर वो पैडलिंग करते जाते हैं, पैडलिंग करते जाते हैं, अपने पैरों से नीचे की ओर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सरफेस नहीं मिला था। उन्होंने जैसी प्लानिंग बनाई थी कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा, मेरा पैर जैसे ही तल से टच होगा, मैं एक लंबी सी छलांग मारूंगा, वैसे उस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा था। अब जो वाटर के अंदर जो पुल की मैंने आपको डेप्थ बताई वो 9 फीट की थी, वो 9 फीट की दूरी उनको अब 90 फीट की दूरी लगने लगी थी। और जब तक वो पुल से निकल करके पुल के किनारे पहुँचते, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल फटने को तैयार हैं और उनके पैर नीचे हिट करते थे। तो उन्हें अपनी सारी ताकत लगाकर कूदने का प्रयास भी किया। जब उनको लगता था कि हाँ मेरे पैर के नीचे अब ये तल आने वाला है, तो वो पूरी अपनी ताकत लगाकर कूदने का प्रयास करते थे और बार बार वो पानी से बाहर निकलने की उम्मीद करते थे, वो बार बार कोशिश करते थे। लेकिन विलियम सी डगलस ने जैसा सोच रखा था वैसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। वो रियलिटी में बहुत धीरे धीरे पानी में ऊपर की ओर आ रहे थे। जब वो अपनी आंखों को खोलते तो उन्होंने देखा कि ऊपर बहुत ही गंदा गंदा पीला सा पानी था और उन्होंने मदद के लिए भी चिल्लाया, बट उनकी आवाज़ पानी से बाहर नहीं आ पाई। जब वो वाटर से ऊपर आने की कोशिश करते थे तो उनकी आंखें और उनके नाक पानी से ऊपर होते थे, पर उनका लिप्स, उनका जो माउथ था वो वाटर के अंदर रह जाता था, जिसकी वजह से उनके क्राई की आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि उनका माउथ अभी भी वाटर के अंदर था। बार बार वो एकदम थक जाते थे, लेकिन फिर भी वो बार बार कोशिश करते थे और बार बार फेल भी हो जाते थे। अब डर से उनकी जो पूरी बॉडी थी वो शिवर करने लगी थी, पूरी उनकी बॉडी एकदम कांपने लगी थी। और अब उनके पैरों ने भी जवाब दे दिया था। उनके पैरों में भी ऐसा लग रहा था अब कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, उनके जो पैर हैं, उनकी जो बॉडी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है। थर्ड टाइम जब वो वाटर से नीचे की ओर फिर से जाने लगे, तो अब इस बार ऐसा आ गया कि जो राइटर है विलियम सी डगलस है, जो अभी 11 ईयर्स के हैं इस स्टोरी में, अब उस बच्चे ने क्या किया कि अब प्रयास करना, उसने कोशिश करना, एफर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि अब सब कुछ शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो दुनिया से जाने वाला है, अब उसके बॉडी में कोई भी उसका पार्ट वर्क नहीं कर रहा है, केवल जो इसका दिमाग है उसके दिमाग में उसको सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो अब डूब रहा है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। और इस बार वो अपनी माँ को बुलाना चाहता था, क्योंकि बच्चे जब बुरे हाल में होते हैं तो अपनी माँ को याद करते हैं। और ये कंडीशन भी विलियम सी डगलस के साथ हुआ था, क्योंकि जब वो वाटर में स्विमिंग के लिए आ रहे थे तो उनकी माँ ने उनको मना किया था कि स्विमिंग के लिए मत जाओ, वो सेफ जगह नहीं है। इसलिए उनको अपने माँ की उस समय याद आ रही थी और वो अपने माँ को आवाज़ दे रहे थे, बट पानी से आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी। और अब वाटर के अंदर विलियम सी डगलस, जो 11th ईयर का बच्चा है, वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। फिर जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को पेट के बल लेटा हुआ पाता है। उसने देखा कि वह पुल के बाहर पड़ा हुआ था और उसके कानों में एक ऐसी आवाज़ आती है कि अब तो ये बच्चा लगभग मर ही चुका था। और उसके बाद फिर से विलियम सी डगलस के माइंड पर, उनके हेल्थ पर एक नेगेटिव इफेक्ट आ चुका था, जो कि वाटर से रिलेटेड था। अब उनको वाटर से फिर से डर लगने लगा था। 3 या 4 साल के उम्र में उनके साथ जो ऐसे हाल हुए थे वाटर के साथ, उनका जो बैड एक्सपीरियंस था, उनसे लड़ने के लिए विलियम सी डगलस जब 11 ईयर्स के हो गए, उन्होंने खुद को रेडी किया कि नहीं, मुझे इस डर से निकलना है। लेकिन फिर से वो डर उनके ऊपर हावी हो गया, एक बैड एक्सपीरियंस हो गया। अब उनके अंदर वाटर से बहुत ज़्यादा डर हो गया। अब पानी से बाहर आने के बाद उनकी बॉडी बहुत तेज़ी से काँप रही थी। फिर उसके बाद उनको उनके घर ले जाया जाता है, वो काफ़ी रोते हैं। और ऐसे बैड एक्सपीरियंस के बाद वाटर के साथ उनको इतना डर लगने लगा था, जिसकी वजह से वो उस पुल में कभी वापस नहीं आए। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। जब कुछ ईयर्स बीत गए उसके बाद राइटर ने कैस्केड के बारे में सुना, तो विलियम को लगा कि कैस्केड मैं भी देखने जाऊंगा। लेकिन जब वो अपने आप को सोचते थे कि मैं कैस्केड या फिर के लिए जाऊं, तो उनके अंदर फिर से वो डर जाग जाता था और उनका मन उनको कैस्केड से रोकने लगता था। कैस्केड का मतलब होता है वाटरफॉल। उसके बाद इस स्टोरी में विलियम सी डगलस, जो 11th ईयर्स के हैं, उन्होंने अपनी बात को बताया है। उन्होंने बताया कि जब कभी भी मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर की तरफ से गुजरता था तो वहाँ पर एक हॉट झील होता था, गर्म झील, जिसमें नहाने के लिए मैं जाता था। तो उस पुल की, जो कि YMCA पुल की एक बैड एक्सपीरियंस थी, और कैलिफोर्निया के शी की जो बैड एक्सपीरियंस थी, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी और मुझे डराने लगती थी, जिसकी वजह से मैं कभी फिशिंग नहीं कर पाया, मैं कभी शिपिंग नहीं कर पाया, मैं कभी वाटर का
एन्जॉय नहीं कर पाया, मतलब कि मैं कभी पानी में जाके फ़िश पकड़ नहीं पाया और ना ही मैं कभी बोटिंग कर पाई मैंने। इस तरह का उन्होंने वाटर से रिलेटेड अपना बैड एक्सपीरियंस इस चैप्टर में शेयर किया है। अब उनको वाटर से इतना डर था कि वो अकेले, मैंने आपको बताया कि वो YMCA पुल पर कभी वापस नहीं गए। फिर उन्होंने बाद में डिसीजन लिया कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो पूल में जाते हैं और सी पर जाते हैं, रिवर में जाते हैं, वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, सिर्फ मैं नहीं कर पाता। बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट टू डू द एन्जॉय, बट हिज टेरर ऑफ वाटर वॉज बॉन्डिंग हिम। और अंत में जो बच्चा है विलियम सी डगलस, वो उसने डिसीजन किया कि अब मैं एक ट्रेनर से मिलूंगा जो कि मुझे स्विमिंग सिखाएंगे, और उनके साथ मैं अगर स्विमिंग सीखूंगा तो मुझे डर भी नहीं लगेगा और मैं अपने डर पर विक्ट्री भी हासिल कर लूँगा। विलियम सी डगलस अपने डर को जीतना चाहते थे और एक सप्ताह में 5 दिन उनके ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देने लगे। डेली 1-1 घंटे की प्रैक्टिस कराते थे उनको। पुल में क्या करते थे, उनके बेल्ट में एक चारों तरफ से एक रस्सी बांध देते थे और उनको स्विमिंग करने के लिए हेल्प करते थे। उनको पानी में अंदर जब छोड़ते थे विलियम सी डगलस को, तो उनके कमर की रस्सी को ढीली कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनर रस्सी को ढीली करते थे, लेखक के अंदर, जो लेखक है विलियम सी डगलस, उनके अंदर डर और तेज़ी से बढ़ने लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने पानी के नीचे सांस लेने की भी आर्ट सीख ली। मैंने आपको बताया था जब YMCA पुल में उस मोटे बच्चे ने विलियम सी डगलस को हाय स्किनी कह के आओ मैं तुम्हें डक बनाता हूँ करके पानी में जब पुश किया था, तो विलियम सी डगलस को स्विमिंग के दौरान सांस लेने नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनके मुंह में बहुत ज़्यादा, उन्होंने पानी पी लिया था, उनके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी चला गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब उन्होंने एक ट्रेनर को हायर कर लिया, उसके बाद अब वो क्या कर सकते हैं, वो अच्छे से तैर भी सकते हैं और पानी के अंदर सांस भी ले सकते हैं। और अब उन्होंने पानी के नीचे अपना सिर डालने का भी डर दूर कर लिया। फिर प्रशिक्षक जैसे ही चले जाते, जो ट्रेनर होते हैं वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो भी अपने घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आते हैं ट्रेनर, तो उन्होंने उनको धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें सिखानी शुरू की। जैसे एक बार उन्होंने उनको पानी के अंदर सांस लेना सिखाया, दूसरी बार उन्होंने पैरों से किक करना सिखाया, तीसरी बार उन्होंने सर को पानी के अंदर डालना सिखाया और धीरे धीरे उन्होंने पानी में स्विमिंग करना सीख लिया। अब ट्रेनर ने कहा कि आप रेडी हो, आप अकेले भी स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन राइटर के अंदर, विलियम सी डगलस के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं वो डर है कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा। और जब कभी वो अकेले स्विमिंग करने का सोचते तो उनके अंदर फिर से वो डर वापस आ जाता था। लेकिन लंबे समय तक उन्होंने स्विमिंग किया और स्विमिंग कर करके उन्होंने अपने फियर को हराया। बट अभी उनके अंदर वाटर से वो डर गया नहीं है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद जो विलियम सी डगलस है वो न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ जाने का डिसीजन करते हैं। फिर उन्होंने एक गोदी और ट्रिक्स द्वीप में गोता लगाया और एक झील में 2 मील की दूरी तैर करके पार किया था। समझ सकते हो कि जिस बच्चे को स्विमिंग से डर लगती थी, उसने अपने डर को कैसे दूर किया। उसने एक ट्रिक्स द्वीप था, उसमें गोता लगाया और एक झील में 2 मीलों की दूरी को तैर करके पार किया। और केवल एक बार जब वो झील के बीच में थे, एकदम सेंटर में थे, तो उनके अंदर फिर से वो डर आ गया। लेकिन उन्होंने अपने डर पर ध्यान नहीं दिया और वो कंटिन्यू स्विम करते गए। और बाद में नैरेटर को इस चीज़ का निश्चित हुआ, उनको एकदम कंफर्म पता चल गया कि किस तरह से वो अपने डर को, बार बार जो उनका डर उनके सामने आ रहा है, वो उसका कैसे सामना कर सकते हैं। और इस बार जब वो झील के बीचों बीच थे, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि कैसे वो अपने डर को जीत चुके थे। और इस बार उन्होंने अपने जीत को और भी दुगना किया, क्योंकि वो अपने स्विमिंग के जीत के साथ साथ अपने डर को भी जीत चुके थे। और विद इन बैड एक्सपीरियंसेस, इन बैड एक्सपीरियंस के साथ विलियम सी डगलस एक बहुत बड़े इंसान बनते हैं जिन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर लिया हो। और यहाँ पर उन्होंने एक कोटेशन राइट किया है। उन्होंने कहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। और उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है और कहा है कि वो इंसान जिसने डर को जान लिया है और अपने डर को जीत लिया है, केवल वही समझ सकता है कि उसे कैसा लगा। उनके डर ने उनके अंदर मृत्यु का डर पैदा कर दिया था। और बाद में जब उन्होंने अपने डर को जीत लिया था, तो अब वो बिल्कुल मुक्त महसूस कर रहे थे। अब वो अपने लाइफ में बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे थे, बिकॉज देयर इज़ नो फियर इन हिज ओन सबकॉन्शियस माइंड एंड इन हिज लाइफ। इस प्रकार से विलियम सी डगलस ने अपने लाइफ के उन इंसिडेंट्स के बारे में बताया जो कि उनके साथ एक बुरी घटना हुई थी जब वो 3 या 4 इयर्स के थे, और बाद में जब 11 और या 12 इयर्स के होते हैं, जब वो YMCA पुल पर जाते हैं और जैसे एक मोटा लड़का आता है उनको उस पुल में धक्का दे देता है। फिर से उन्होंने अपने डर से स्ट्रगल किया
और वो सेफ बचकर लौट आते हैं। फिर बाद में वो जब झील में जाते हैं, उस झील में भी उनके साथ एक बैड एक्सपीरियंस होता है। बीच में जब वो पहुँचते हैं झील के, तो उनके अंदर फिर से वो फियर जाग जाता है। फिर वो अपने फियर को मारते हैं, फिर वो वहाँ से बच करके बाहर आते हैं। किस तरह से उन्होंने अपने विलिंग पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से अपने डर को हरा दिया। और वो हमें एक लेसन बताते हैं, ये चैप्टर डीप वाटर के जरिए वो हमें एक लेसन देते हैं कि हम अपने डर को हरा सकते हैं। दिस वे द समरी ऑफ द चैप्टर हैज़ बीन completed and don't forget to like my videos and subscribe my channel. Thanks for watching.